ऐसे ही हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु, तो ह से हरि, र से राधा, व से वृंदावन, स से सहचरी हरिवंश। हरिवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन पधारे। बंधुओं, ऐसा वर्णन है महाप्रभु जी के चरित्र में कि तब मंदिर तो था नहीं, ऊंची ठौर मदन टेर पर ठाकुर जी विराजे, एक वृक्ष के नीचे रहते थे। तो कहते हैं ठाकुर जी की सेवा कैसे होती थी? बोले वृंदावन के जो वृक्ष हैं ये सामान्य वृक्षों की तरह नहीं है, ये ऋतुओं के अनुसार, वृंदावन के जो कुंज हैं, वृंदावन के जो वृक्ष हैं, ये ऋतुओं के अनुसार छांव बना लेते हैं, ऋतुओं के अनुसार। अब जैसे गर्मी का समय है तो इनमें शीतलता अपने आप प्रकट हो जाती है, शीतकाल का समय आता है तो इन वृक्षों, जिनकी शरण में आए उन पे विश्वास तो करो। बालक चलनो सीख जाए, थोड़ा थोड़ा उठनो सीख जाए, और वाह के बाद भी मैया की उंगली नहीं छोड़े, वह भरोसा ही नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, तो कभी नहीं चल पाएगा। एक बार अपने ठाकुर पर भरोसा तो करो, जिनकी शरण गए हो, जिन गुरु के आश्रय में गए हो, जिनकी सेवा अपने माथे पधराई है, उन पर पूर्ण विश्वास करो। महाप्रभु जी बोले हम ना जाएंगे नरवाहन के पास। ब्रजवासी बोले जय जय, ये हट करवे वाली बात नहीं है, लेकिन वो बड़ो क्रूर है। तो बोले तू क्या सोच रहा हो, हमारे ठाकुर जी वंशीधारी हैं तो क्या चक्र ना उठावें? अरे ये वंशी बजा रहे हैं, वंशी में ही इतनी ताकत है कि चक्र के समान कार्य कर देगी। अरे चक्र तो प्राण हरण करे, पर वंशी प्राण हरण ना करे, सब कुछ हरण कर ले। हमें इन पे भरोसा है, ये सब रक्षा करेंगे। नहीं गए महाप्रभु जी नरवाहन के पास। किसी ने जाके नरवाहन को ये बात बता दी कि एक हितरिवंश नाम के व्यक्ति आए हैं और साथ में ठाकुर जी लेके आए हैं और संग में खूब सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात भर के लाए हैं। और इतना ही नहीं, उनसे किसी ने कहा था कि आप एक बार नरवाहन से मिलकर के समझौता कर लो, कुछ उसकी बांध दो रुपया। तो वो बोले कि नरवाहन की गरज पड़े तो वो आ जाए, हम नहीं जाएंगे नरवाहन के पास। ये बात सुनकर के अच्छा ऐसे कही उन्होंने? बोले हाँ। नरवाहन अपने सब क्रूर सिपाहियों को लेकर के बोला चलो, ये कौन है हरिवंश, हम देख करके तो आए इनको। और निकल पड़ा। सुबह सुबह का समय, भोर हो रही थी, और यहां महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के भोर में श्रृंगार करके पद सेवा कर रहे थे, पद गा रहे हैं। महाप्रभु जी बैठे हैं और सामने श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं। कितना सुंदर भाव। महाप्रभु जी गा रहे हैं, राधा वल्लभ लाल जी सन्मुख विराजमान। राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन के जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर। सात कुंभ तनु गोरी, सात कुंभ तनु गोरी, हे भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी,
भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, चिकुर चंद्र बीच रोरी, चिकुर चंद्र बीच रोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री की जोरी। आहा, अगली पंक्ति इतनी सुंदर लगती है मुझे इस पद की। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? बंधुओं, ठाकुर को श्रृंगार करने के बाद श्रृंगार वाणी से गा दो। आज लाला ने ऐसा मुकुट काईकू पहनो है, आज लाला ने पीतांबरी काईकू पहनी है, आज लाला ने ऐसी माला क्यों पहनी, उसका संबंध श्री जी के रिझावन से जोड़ करके कुछ कहो। वो करते हैं महापुरुष। गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गजनायक प्रभु चाल गयंदनी। सारे जीवों में सबसे सुंदर चाल होती है गज की, हाथी की। मदमस्त होकर के चलता, मतवाला होकर के चलता है। लेकिन महाप्रभु जी उपमा दे रहे हैं, बोले गज नायक, वो सुंदर मतवाली चाल चलने वाले गजेंद्रों के भी नायक हैं। कौन? श्याम सुंदर, ललित गति विलास बल गुहास। जब टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं और जहां दृष्टि डाल करके देखते हैं, महाराज वृक्ष को भी देखते हैं तो वृक्ष अपनी डालों को झुका लेते हैं नीचे। निष्ठुर जड़ वृक्ष भी ठाकुर जी को देख करके चैतन्य हो जाते हैं। लेकिन उनकी ये गजगामिनी चाल है किसके लिए? तब महाप्रभु जी कहते हैं, गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु किशोरी। हाँ, गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु किशोरी, बनी श्री राधा मोहन के जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। हाँ, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की। ये इतने इतरा के चले कौन के काजे? ये ऐसे मधुर कटाक्ष नेत्र और इतने इतरा करके इनकी जो चाल है, ये कौन के लिए? बोले गति वृषभानु किशोरी। अरे कहीं छुप के वृषभानु नंदिनी मुझको देख रही होंगी, न एक ढंग ते चलन दे, न एक भाव ते चलन दे। नील निचोल जुबती मोहन पट, नील निचोल जुबती मोहन पट, पीत अरुण सिर खोरी, पीत अरुण सिर खोरी। हे हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधा, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधापति। सूरत रंग में बोरी, सूरत रंग में बोरी, बनी श्री राधा मोहन के जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री
रसिक राधापति जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति हित हरिवंश रसिक राधापति सुरत रंग में बोरी सुरत रंग में बोरी राधा मोहन के जो राधा मोहन की जोड़ी राधा मोहन की जोड़ी हाँ, राधा मोहन की जोड़ी राधा मोहन की जोड़ी बने से राधा मोहन के गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति प्रशुभानु किशोरी। अब या के बाद कहा भयो नरवाहन के साथ बड़ी रुचिकर कथा है, बड़ी आनंददायी कथा है। अब स्थिति ऐसी है कि श्री हितरवंश महाप्रभु भाव निमग्न होकर के अपने प्यारे राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख बैठे हैं और गा रहे हैं बनी श्री राधा मोहन की जोरी। और यहां नरवाहन आ रहा है तलवार लेकर के अपने समस्त दुष्ट सेना के साथ। द्रुत गति चल रही थी पद की। श्री हित हरिवंश महाप्रभु भाव निमग्न होकर के गा रहे हैं और तभी नरवाहन पहुंच गया। तो बंधुओं, भजन कई बार आपके वातावरण में होता है। कई महापुरुष ऐसे हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से आपके चित्त के विकार नष्ट हो जाते हैं। आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ श्रवण किया नहीं, आपने उनको प्रणाम किया नहीं, आपने ना भाव से उनको देखा, लेकिन उनकी उपस्थिति हुई और आप तकते रह गए, भूल गए सब। चित्त में जो विकार अथक प्रयास करनों से भी नष्ट नहीं हुआ, वो उनकी उपस्थिति से नष्ट हो गया। कभी कभी भजन आपके रूप पर, आपकी वाणी पर नहीं, आपके वातावरण में भी होता है। और श्री हितरवंश महाप्रभु जिस वातावरण में बैठे थे राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के, वो मदन टेर का पूरा वातावरण इतना पवित्र था कि जैसे ही नरवाहन वहां पहुंचा, लता कुंजों के भीतर आंगन है, वहां बैठे हैं, तो उसने लताओं को हाथ से भी नहीं हटाया, तलवार निकाल करके तलवार से ऐसे हटाता है। और जैसे ही उसने वो लता हटाई, सबसे पहले तो उसको श्री राधा वल्लभ लाल दिखे सामने। एक सुंदर निकुंज के नीचे श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं और सन्मुख श्री हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं। और जैसे ही उसने वो लता हटाई तो लताओं की थोड़ी आवाज हुई, और जैसे ही वो आवाज हुई तो महाप्रभु जी ने बस इतना पीछे मुड़ करके देखा, कौन आया। केवल इतने मुख का दर्शन हुआ महाप्रभु जी के। एक तो श्री राधा वल्लभ लाल जी, दूसरा वातावरण इतना शुद्ध, ऊपर से महाप्रभु जी ने इतनी दृष्टि करके और अपनी तिरछी नजर करके देख लिया नरवाहन को। अनायास ही नरवाहन के नेत्रों से अश्रु आने लगे, शरीर कंपायमान होने लगा। उसके सब संग के भीतर प्रवेश कर रहे थे आक्रमण। उसने सबको रुक जाओ यहीं पर, बस अब पलक नहीं झपक रही हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, पता नहीं क्या उसके चित्त में भाव प्रकट हो रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आज उसको पहली बार मानो ऐसा लगा कि मैंने जीवन बिता दिया वृंदावन में, पर वृंदावन का जो मूल रस था वो तो आज पहली बार चखा मैंने। कहते हैं थोड़ी देर महाप्रभु जी को देखने के बाद, राधा वल्लभ जी को देखने के बाद नरवाहन वहां से भागा और तलवार कहीं गिरी है, उसके पास जो भी सामग्रियां डराने धमकानी सब कहीं कहीं गिरी हैं, और दौड़ करके गया है सीधे
अपने भय गांव में किसी कुंज में जाकर के बैठ गया और बस श्वास नहीं आ रही है, सब जगह वही दिखाई दे रहे हैं, श्री राधा वल्लभ, प्राण राधा वल्लभ, जीवन राधा वल्लभ, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, यही चल रहा है बस। सोचिए, कभी नाम जप नहीं किया बैठ करके आसन पर नरवाहन ने, कभी यमुना जल जी को उस प्रकार से शुद्ध भाव से आचमन नहीं किया नरवाहन ने, कभी संत जनों का भंडारा किया हो, आचार्य चरणों में प्रणाम किया हो, तीर्थ यात्राएं की हो, वृंदावन की परिक्रमा, कभी नहीं। श्रीधाम वृंदावन में, जिसके लिए शास्त्र कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में पाप करने से तो पत्थर की, वृंदावन पुण्य क्षेत्र नहीं है, पुण्य क्षेत्र भी अपने पापों को नष्ट करने वृंदावन आते हैं। वहां रहकर के नरवाहन इतनी दुष्टता करता था, इसका मतलब आचरण शुद्ध नहीं था जीवन में, लेकिन केवल महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ गई, बदल गया जीवन। सब उसके संगी साथी, विशाल रूप था सबका, हाथ में तलवार, किसी के घुंघराले केस, बड़ी बड़ी डारियां, राक्षस जैसे दिखते सब जाकर के बोले, सरकार साहब क्या हुआ? तो बस प्राण प्राण राधा वल्लभ, जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ, जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ, जीवन, और कहते कहते रोने लगता है और श्रीधाम वृंदावन में लेट करके नतमस्तक होकर के सिर रगड़ करके क्षमा मांगता है कि वृंदावन मुझे क्षमा कर देना, मैंने जीवन पर्यंत इतना दुराग्रह किया यहां रह करके। दो चार दिन हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, नरवाहन बस रो ही रो रहा है। संगी साथियों ने कहा, भैया ये तो बहुत बुरी हालत, देखा तो हमने भी था उनको, हमको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो रो रो के बेहाल हो गए। बात यह है कि तुम उनको देख रहे हो या वो तुमको देख रहे हैं, विशेष बात है। 1 लाख आदमी बिहारी जी का दर्शन करते हैं, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, पर लाखों में बिहारी जी किसको देखते हैं? उनकी दृष्टि, भागवत जी में वर्णन आता, आलोक्य वदनम सख्य। जब अर्जुन ऐसी स्थिति में फंस गया कि क्या करूं, तब कहते हैं सब अर्जुन सबकी ओर देख रहा था, लेकिन उस समय ठाकुर जी उसको देख रहे थे, और ठाकुर जी ने जैसे ही अर्जुन को देखा, अर्जुन को तुरंत समझ में आ गया अब मुझको क्या निर्णय लेना है। ये रसिकाचार्य, ये आचार्य चरण, ये कथाएं हमें अधिकार प्रदान करती हैं कि हम ठाकुर जी की दृष्टि के लायक बने। हम तो सब उनको देख ही रहे हैं, वो देखें हमको। नरवाहन पर दृष्टि पड़ गई है महाप्रभु जी की, राधा वल्लभ जी की, इसलिए ऐसी स्थिति हो गई। नहीं तो इतने साधन करते हैं हम लोग, फिर भी विकार आता है चित्त में। और नरवाहन सदा अशुद्ध खाया, अशुद्ध रहा, अशुद्ध चरित्र, फिर भी बदल गया। फिर एक बार एक जैन व्यापारी जा रहा था नाव में बैठ करके, उसको नरवाहन के लोगों ने लूट लिया, लूट करके जेल में डाल दिया। तब नरवाहन के यहाँ एक माता जी आती थी, उन्होंने उस जैन को रात्रि में कारागृह में देखा, तो वो जैन बोला कि मुझे यहाँ से कैसे भी निकालो, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक हैं। तो नरवाहन की स्थिति तो ऐसी हो गई। लेकिन नरवाहन के जो संगी साथी थे, उन्होंने कि भाई हमें तो पेट चलाना है अपना, क्रूर बनाई दिया था नरवाहन ने। और एक दिन यमुना जी से एक जैन व्यापारी खूब सारा धन लेकर के आगरा से दिल्ली जा रहा था, और रात्रि में इन लोगों ने उसको पकड़ लिया। पर उसने अपने बचाव के लिए इनके कुछ सैनिकों को मारा, तो ये क्रोध में भर करके इन्होंने उसको भय गांव के कारागृह में बंद कर दिया। और वो बेचारा रात भर रोता था। तभी एक सेविका आती थी इनके यहाँ पर कुछ भोजन प्रसाद बनाने, नरवाहन के यहाँ। उसने आवाज सुनी रोने की, तो जेल के पास गई, तो वो जैन व्यक्ति व्यापारी जो था बोला, मेरे छोटे छोटे बालक हैं, मैं धन दे दूंगा, मैं जो कहोगे संपत्ति दे दूंगा, मुझे छोड़ दो कैसे भी।
उस माता ने कहा, बोले तुझे अगर अपने प्राण बचाने हैं तो तुझे 2 चीजें याद करनी है। बोले क्या? बोले जय जय राधा वल्लभ और दूसरा श्री हरिवंश। बोले इसका क्या करना? बोले जोर जोर से गाओ इसको, इतनी द्रुत गति से और इतनी तीव्र स्वर में गाओ कि तुम्हारा स्वर दूर कुंज में बैठे हुए नरवाहन के कानों में पड़े। बोले क्योंकि वो भी इस ऐसी स्थिति में वो किसी को सुनेगा नहीं। और बोले वो तुमको अगर मुक्त करने के लिए आए और पूछे कि ये नाम कहां से मिला तो कह देना राधा वल्लभ हमारे इष्ट और श्री हरिवंश हमारे गुरु, इसी से ही तुम्हारे प्राण बच सकते हैं और कोई तरीका नहीं। वो जैन व्यापारी अपने सब व्यापारी बंधुओं के साथ जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश गाने लगा। ये स्वर जैसे ही नरवाहन के कान में पड़ा, मानो जैसे किसी प्यासे को जल पिला दिया हो। वो तो व्याकुल हो गया, कहां से आ रही है ये ध्वनि, कहां से आ रहा है ये स्वर। वो बड़ी आत्मग्लानि में रहता था। मतलब नरवाहन को ये लगता था कि मैं किस मुंह से जाऊं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने और महाप्रभु जी के पास। लेकिन आज जब ये कीर्तन की ध्वनि सुनी तो मन में विचार करने लगा, मैं वहां तो नहीं जा सकता, पर पास में कोई कीर्तन चल रहा है, यहां तो बैठूं। और नरवाहन जैसे ही पास गया तो देखा कोई कीर्तन कहीं बैठने, वो उसके जेल में ही बैठ करके कुछ व्यापारी गा रहे थे। और उनसे जाकर के पूछा, भैया आप कौन हो और ये नाम आपको कहां से मिला, ये कैसे गा रहे हो आप? उन व्यापारियों ने कहा, ये राधा वल्लभ जी जो ये हमारे इष्ट हैं और ये महाप्रभु हितरिवंश चंद्र जी हमारे गुरुदेव हैं। नरवाहन तो भावुक हो गया, तुरंत दरवाजा खोल दिया, उनको निकाला, चरणों में गिर गया। बोले कि आप बस महाप्रभु जी से, राधा वल्लभ जी से प्रार्थना कर दो, मुझ पर कृपा करें, मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करें। मैं बहुत क्रूर है, मैंने बहुत पाप किए, मैं योग्य नहीं इस धरती पर रहने के। और वो जैन व्यापारी जो था मुक्त होने के बाद सोचने लगा, भाई ये हैं कौन राधा वल्लभ जी और हरिवंश जी, जिनकी वजह से हमारी प्राण रक्षा, भाई देखें तो सही है कौन। दर्शन करने के लिए गए राधा वल्लभ जी के, महाप्रभु जी को प्रणाम किया। बोले आप श्री हरिवंश जी हैं? सेवकों ने कहा यही है, बैठ जाओ। उस जैन ने कहा, बोले देखिए हम तो आपको नहीं जानते थे, राधा वल्लभ पर पूरी घटना बताई। बोले ऐसे ऐसे हमने तो प्राण रक्षा करी आपका और ठाकुर जी का नाम लेके। बोले किसने मुक्त किया तुमको? बोले कोई नरवाहन नाम का एक व्यक्ति है, उसके कारण दिल्ली आगरा तक लोग डरते हैं, लेकिन वो आपका नाम सुन करके तो रोता हुआ आया और उसने चरण पकड़ के हमको मुक्त कर दिया। महाप्रभु जी समझ गए अब नरवाहन योग्य हो गया, अब इस पर कृपा करनी पड़ेगी। और महाप्रभु जी ने संदेश भिजवाया नरवाहन को कि श्री राधा वल्लभ जी का सुंदर मनोरथ हो रहा है, नरवाहन दर्शन करने के लिए आओ। वो तो पत्र पढ़ के ही रोने लगे कि महाप्रभु जी मुझे बुला रहे हैं। मदन टेर ऊंची थौर पहुंचते ही भाव विह्वल होकर के द्वार पर ही गिर गया और दंडवत करते हुए जा रहा है, रोते हुए। जैसे ही श्री राधा वल्लभ जी के प्रांगण में पहुंचा, महाप्रभु जी ने जैसे ही देखा नरवाहन आ गया, उतर करके आए, उसको उठाया, नरवाहन दर्शन करो, आज जी भर के निहारो, कैसे लग रहे हैं प्यारे लालजू। ऐसे भाव बंधुओं, देखिए नरवाहन रुदन कर रहा है। महाप्रभु जी कहते हैं इधर आओ, ये लो, ये मोहन थार है, जरा पाके बताओ श्री जी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। ये रीति हमने बहुत जगह देखी। हमारे नाथ द्वार में एक बाबा रहमे हैं तो ब्रज के ही, वो कोई भी प्रसाद बनाते ठाकुर जी का तो आपको पधराएंगे तो ये नहीं कहेंगे मोहन थार खा के देखो कैसी बनी है, रसगुल्ला खा, वो ये कहेंगे खा के बता श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं। कैसी कैसी अच्छी रीति उनकी पूछने की, पाके बता श्री जी ने या कुछ चखो कि नहीं चखो।
और वो सामने खड़े ही रहेंगे और आपको ऐसे देखेंगे कि आपने पाते ही कैसा रिएक्शन दिया। और जैसे ही पाओगे पाके, हाँ बाबा अच्छा, झूठ बोल रहा, मैंने भोग ही ना लगाया, मैंने यहाँ को भोग ही ना धरो। ऐसे हैं महापुरुष, वो तुरंत आपके मुख में पधरा के पूछ लेते हैं, बता श्री जी ने भोग लगाया। एक बार मैं गया तो अभी नाथ द्वार में उत्सव था, तो मुझे बोले लाला देख रसमलाई बनाइए, ने पाके बताइयो श्री जी ने भोग लगाया कि नहीं। तो मैं जैसे ही पाया अनायासी नेत्र बंद हो गए, और उसमें कुछ ऐसी वस्तु, अब भैया वस्तु तो कुछ भी हो, श्री जी की प्रसादी थी। सांस खूब तेज तेज चलने लगी और नेत्र जब खोले तो आंखें मेरी लाल। मैंने कहा बाबा ये तो कुछ अद्भुत ही है। बाबा रोने लगे, बोले श्री जी ने भोग लगा दियो या को, श्री जी ने अंगीकार कर लियो। ऐसे महापुरुष। हितरवंश महाप्रभु जी नरवाहन को बैठा के करें, पाके बताइयो श्री जी ने अंगीकार कियो कि नहीं। और ज्यों ज्यों प्रसाद पावे त्यों त्यों आंसुओं की धार बहती जाए नरवाहन के। महाप्रभु जी बोले अब तुम वैष्णव हो गए हो, अब तुम हरिवंशी बनने लायक हो गए, आओ बैठो। और श्री राधा वल्लभ जी के सामने कंठी पहना दी और नाम दे करके नरवाहन को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जैसे ही स्वीकार किया महाप्रभु जी ने, तुरंत श्री राधा वल्लभ जी की ओर देखा तो ऐसे कहीं कोने में बैठे थे, वहां दीक्षा दे रहे थे। तो जैसे ही राधा वल्लभ जी को पलट के देखा तो क्या पाया, श्री राधा वल्लभ जी खड़े ऐसे हैं और सामने नहीं देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं नरवाहन को। और ये जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा, तुरंत राधा वल्लभ जी ने सीधी दृष्टि करी। महाप्रभु जी के नेत्र सजो, बोले अरे मैं क्या अंगीकार करूंगा, मैं कहां स्वीकार करूंगा, तो राधा वल्लभ जी ने स्वीकार किया है। और तुरंत नरवाहन को लेकर के गए, फिर राधा वल्लभ जी के सामने बैठाया और कहा नरवाहन अब गौर से देखो महाप्रभु जी को, आप लोग आश्चर्य मानेंगे, हित चतुरासी जी में जितने पद हैं उन पदों में 2 पद श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने नरवाहन की छाप से गाए हैं। नरवाहन क्या देख रहा है पता है, सुनो। नरवाहन प्रभु निहारे, नरवाहन प्रभु निहारे। मुझे तो बार बार सोच करके ये आश्चर्य लगता है, ये वही नरवाहन है जो जहाजों को लूट लेता है, ये वही नरवाहन है जिसकी वजह से गांव का नाम भय गांव पड़ गया, ये वही नरवाहन है जिसकी वजह से लोग बाग संध्या होने से पहले वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं। और श्री हितरवंश महाप्रभु की कृपा दृष्टि हो गई, केवल 1 दिन के अंदर दीक्षा देते ही उसको रास का दर्शन हो गया। नरवाहन प्रभु निहारे, नरवाहन प्रभु निहारे। लोचन भरी घोष डारे, लोचन भरी घोष डारे। नख सिख सौंदर्य काम, नख सिख सौंदर्य काम। हे दुख निकंदनी, दुख निकंदनी। हे चलहि राधिके सुजान, चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, तेरे हित सुख निधान। हे चलहि राधिके सुजान, चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, तेरे हित सुख निधान। हे रास रचो श्याम तट, रास रचो श्याम तट। कालिंद नंदनी, कालिंद नंदनी। तेद के तेद के तेद के तेद के तेद के तेद के, चलहि राधिके सुजान, चलहि राधिके सुजान। हे चलहि राधिके सुजान, चलहि राधिके सुजान। हाँ चलहि राधिके सुजान,
नरवाहन राधा वल्लभ जी के सामने खड़े होकर के नृत्य कर रहा है और उसे श्री राधा वल्लभ जी और हितवंश महाप्रभु और कुंज नहीं दिख रही, अब तो रास भूमि दिख रही है। ऐसा वृंदावन उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा जैसा उसको दिख रहा है। महाप्रभु जी की कृपा दृष्टि से नरवाहन बिना साधन के भगवत सन्मुख हो गया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल।